ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345-826-4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम कॉल मेंबर्स में कामरान मेमन भवानी आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल। सब क्लेम या ब्लेम देंगे आप। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पीआईबीटीएल रखने वालों के लिए खबर, इसके ऊपर बात करेंगे। देख, कल के वीडियो के अंदर आपको बताया गया था कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव है और साथ साथ आपको ये भी बताया गया था कि मार्केट के रेजिस्टेंस लेवल भी होंगे। मार्केट अपना एक नया हाई ब्रेक करते हुए भी नजर आएगी, लेकिन प्रॉफिट टेकिंग के साथ आपने मार्केट में यानी कि काम करना है। आज भी मार्केट का आगाज पॉजिटिव हुआ। मार्केट ने हिस्टोरिकल हाई दिखाया, क्योंकि मार्केट डेली बेसिस पर अगर हम देखें तो एक के बाद एक यानी कि तेजी जो हाई लेवल है वो ब्रेक कर रही है और मार्केट एक नया हाई बनाते हुए आ रही है। इस वक्त भी मार्केट ने एक तारीखी हाई बनाया 93,514 का मार्केट ने एक हाई लेवल बनाया और मार्केट तकरीबन एक टाइम में 994 पॉइंट प्लस तक चली गई थी और क्लोज रही 771 पॉइंट प्लस के साथ 93,291 के करीब पॉजिटिव क्लोज रही। 777 पॉइंट के साथ मार्केट ने गेन किया। इसके अलावा अगर हम देखें तो वॉल्यूम्स में आज थोड़ा सा इजाफा था। 762 मिलियन के वॉल्यूम्स थे जो कल के वॉल्यूम से ज्यादा थे। कल 678 मिलियन के वॉल्यूम्स थे, यानी कि वॉल्यूम में भी इजाफा रहा और मार्केट ने एक हिस्टोरिकल हाई भी बनाया। इसके साथ जो स्टॉक्स थे जिनमें रिफाइनरीज थी, ऑटो के स्टॉक्स थे, सीमेंट थी और इसके अलावा बहुत सारे स्टॉक्स थे जो नए हाई की तरफ मूव करते हुए नजर आए। छोटे स्टॉक भी परफॉर्म कर रहे थे। मार्केट आज पूरा मौका दे रही थी। पहले सेशन में भी छोटे स्टॉक के अंदर और दूसरे सेशन में हमने देखा कि मार्केट ने रिफाइनरीज के अंदर एक अच्छा मौका दिया और इसके बाद मार्केट एक बेहतर अंदाज के साथ क्लोज रही। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो कुछ खबरें भी थी। इसके साथ ही अगर हम देखें टॉप वॉल्यूम लीडर, गेनर्स, डिक्लाइनर आपके सामने है। अगर हम सेक्टर वाइज पोजीशन देखें तो आज टॉप पे जो सेक्टर रहा है वो ऑयल एंड गैस सेक्टर रहा है, जिसमें 317 पॉइंट गेन किया ऑयल एंड गैस सेक्टर में, जिसमें ओजीडीसी पीपीएल ने बेहतरीन परफॉर्म किया है। साथ ही पीएसओ और पाकिस्तान ऑयल फील्ड भी परफॉर्म करते हुए नजर आए। अगर पावर जनरेशन सेकंड नंबर पे, फर्टिलाइजर, ऑयल एंड गैस सेक्टर, रिफाइनरी, फूड सेक्टर्स, टेक्नोलॉजी, इनमें हमने पॉजिटिविटी देखी। नेगेटिव साइड पर अगर हम देखें तो कमर्शियल बैंक आज अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। 77 पॉइंट के साथ नेगेटिव। टेक्सटाइल में नेगेटिविटी रही, सीमेंट में थोड़ी प्रॉफिटिंग रही, इसके साथ ही लेदर, प्रॉपर्टी, इनमें हमने गिरावट देखी। कुछ खबरों के ऊपर अगर हम नजर डालें तो रेमिटेंस जम कर गई है, 23.90% जम कर गई है और इस वक्त जो रेमिटेंस है 3.05 बिलियन इन अक्टूबर के यानी कि है इस वक्त। इसके साथ ही अगर हम देखें तो रैक्विड यानी कि इसके अमेरिका फेडरल रिजर्व ने बैंक ने शरह सूद में 25 बेसिस पॉइंट की कमी की। इंटरनेशनल लेवल के ऊपर अमेरिका ने इंटरेस्ट रेट में कमी की है, जिसकी वजह से गोल्ड एंड सिल्वर में डिक्लाइन हुआ और फिर डॉलर इंडेक्स में इजाफा हुआ। पाकिस्तान में सोने की फी तोला कीमत में 2000 रुपए का इजाफा देखा गया, क्योंकि हालिया लास्ट हमने देखा था 5400 रुपए की यानी कि जबरदस्त कमी हुई थी, तो थोड़ी सी रिकवरी नजर आई। इन्फ्लेशन में स्लाइटली इजाफा हुआ है 0.24%, जबकि अमेरिकी डॉलर के मुकाबले में रुपए में 21 पैसे का इजाफा हुआ। अच्छा, ओवरऑल अगर हम देखें तो पीआईबीटीएल रखने वालों के लिए खबर, जी बिल्कुल, पीआईबीटीएल रखने वालों की एक अच्छी खबर है कि इब्तदाई मरहले के कार्गो की तवज्जो के लिए पीआईबीटीएल से राब्ता किया गया। जो रैक्विडिक के हवाले से अप्रोच किया गया पीआईबीटीएल को इनिशियल फेज के ऊपर कार्गो वगैरह के हवाले से अप्रोच किया गया, तो ये पीआईबीटीएल के लिए एक अच्छी खबर थी। और टेक्निकल लेवल्स भी हम इसके बताएंगे आगे चल के कि टेक्निकल्स क्या बता रहे हैं इसके। तो पीआईबीटीएल जिनके पास रखे हुए उनको उनके लिए एक अच्छी खबर आ गई है कि रैक्विडिक के हवाले से अप्रोच किया जा रहा है पीआईबीटीएल को कार्गो सर्विस के हवाले से। तो पीआईबीटीएल एक अच्छी रैली कर सकता है, इस रूमर्स के ऊपर एक अच्छा बूम कर सकता है, जिसकी वजह से आज हमने देखा कि आज अपर लॉक लगा और मुसलसल कंटिन्यू लॉक को मेंटेन होते हुए नजर आया। टेक्निकल ग्राफ पर 2 दिन पहले ही इसके अंदर यानी कि एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो चुकी थी और इस तरह की न्यूज आना एक्सपेक्टेड थी, जो कि न्यूज आ गई और उसके बाद कैप लगा। टेक्निकल ग्राफ के ऊपर भी इसकी आगे लेवल्स बताए जाएंगे कि कहां तक जा सकता है। इसके साथ ही अगर हम देखें रेजिस्टेंस लेवल, इसके साथ ही हम इंटरनेशनल मार्केट की तरफ देखें तो इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर इस वक्त $71.14 के पास ट्रेड कर रहा है। क्रूड ऑयल $1.22 माइनस है। क्रूड ऑयल आपका 72 सस्टेन करेगा तो 74 से लेकर 77 तक जा सकता है। रेजिस्टेंस लेवल 72 है। गोल्ड सिल्वर इस वक्त गोल्ड डिक्लाइन है $9 और सिल्वर इस वक्त माइनस है 24 सेंट। गोल्ड सिल्वर आपके डिक्लाइन कर सकते हैं मजीद यहाँ से
2696 चल रहा है, 2690 से लेके 2650 तक जा सकता है। और सिल्वर भी अगर हम देखें तो 3150 से लेके 3120 तक जा सकता है और फिर रिबाउंड होने की ताकत रखता है। डॉलर इंडेक्स इस वक्त अगर हम देखें तो 104 डॉलर 45 सेंट के पास चल रहा है, 8 सेंट प्लस है। लेकिन डॉलर इंडेक्स चूंकि काफी बढ़ चुका है, थोड़ी सी गिरावट एक्सपेक्टेड है। इस तरीके से रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल अगर हम देखें तो मार्केट इस वीक के हिसाब से 809 पॉइंट ओवरबोट रही, जबकि साल और मंथ के हिसाब से भी अगर हम देखें तो 15,198 पॉइंट साल के हिसाब से और मंथ के हिसाब से 2108 पॉइंट। साल के हिसाब से ज्यादा पॉइंट्स हो चुकी है, जबकि मंथ और वीक के हिसाब से थोड़े से नॉर्मल पॉइंट ओवरबोट है, बहुत ज्यादा ओवरबोट नहीं है। अच्छा, टेक्निकल चार्ट की तरफ आ जाए कि मार्केट ने मूव किस तरीके से करना है। देखिए, टेक्निकल चार्ट आपकी तरफ है और टेक्निकल चार्ट के हिसाब से मार्केट ने 93,000 का लेवल आज सक्सेसफुली ब्रेक करके उसको सस्टेन किया, जो कि हमारा सपोर्ट लेवल बन चुका है। अगर ये लेवल ब्रेक एंड सस्टेन होगा, यानी ये लेवल ब्रेक करेगी मार्केट 93,000 का लेवल, तो फिर गिरावट होगी, 92,500 पे सपोर्ट आ जाएगी या 91,700 पे सपोर्ट आ जाएगी। लेकिन चूंकि मार्केट एक पॉजिटिव नोट के साथ क्लोज रही है, एक्सपेक्टेड यही कि मंडे वाले दिन मार्केट अपना टारगेट अचीव कर सकती है 93,900, जो कि पहला रेजिस्टेंस लेवल होगा, और दूसरा लेवल होगा 94,500। मार्केट में अभी भी अगर हम देखें तो मार्केट तेजी के ट्रेंड के ऊपर है और शॉर्ट ग्राफ ओवरबोट जरूर है, लेकिन मार्केट इंट्राडे में ही अपने आप को थोड़ा करेक्ट कर लेती है और मजीद एक नए हाई की तरफ बढ़ जाती है, क्योंकि ओवरऑल अगर हम देखें तो सेंटीमेंट आपका पॉजिटिव है। मार्केट में अभी भी स्टॉक के अंदर गुंजाइश इतनी है कि मजीद इनमें तेजी नजर आ सकती है। अच्छा, इसी तरीके से अगर हम देखें पीआईबीटीएल के हवाले से, देखिए पीआईबीटीएल जिनके पास रखा हुआ है टेक्निकल चार्ट के हिसाब से अगर हम देखें तो पीआईबीटीएल शेयर पे इसका ब्रेकआउट लेवल था और पीआईबीटीएल के अंदर जो लॉन्ग मूव बन रही है वो बन रही है 8.80, 10 रुपए 90 पैसे और 13.80। 8 शेयर पे ब्रेकआउट का मतलब यही है कि अगर 6 से ऊपर है तो ये इसी वजह से इसको ऊपर का लॉक लगा और आज जैसे कि ऊपर के लॉक के करीब क्लोज रहा है, तो अब जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 8 से लेकर 8.80 होगा। 8.80 सस्टेन करेगा तो फिर नया टारगेट 10.90 होगा। 10.90 को अगर सस्टेन करेगा तो नया टारगेट होगा 13.80। तो जो रेजिस्टेंस लेवल आपको बताए जा रहे हैं वो रुकावट का बाइस बनेंगे, जैसे रुकावट को सस्टेन करेंगे तो ये मजीद ऊपर जाएंगे और लॉन्ग में मूव कर सकता है अपसाइड की तरफ, क्योंकि लॉन्ग ब्रेकआउट हुआ है शेयर पे। तो जिनके पास रखे हुए पीआईबीटीएल 8 रुपए के 10 रुपए के अगर कोई पुरानी पोजीशन रखी हुई है तो उनके लिए खुशखबरी तो ये कि इनके रेट आने वाले हैं, और जो नए बायर्स हैं उनके लिए तो ये कि इनके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि स्टॉप लॉस के साथ इसको देखा जा सकता है। अच्छा, कुछ और स्टॉक्स है जिनके ब्रेकआउट शेयर कर दिए गए और जिसमें आपको भी है, पीआरएल भी है, एपीएल भी है और टीबीएल भी है, ये अपने टारगेट अचीव कर सकते हैं। इसके अलावा स्पेशल ग्रुप में टाइमली चीजों को हाईलाइट किया जा रहा होता है, बताया जा रहा होता है कौन से स्टॉक बढ़ने वाले, किन स्टॉक्स में तेजी और मंदी करनी चाहिए, कब मार्केट के अंदर एंट्री लेनी चाहिए। कल हम पीआरएल भी दिलवा रहे थे, कल अटक रिफाइनरी भी दिलवा रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह आज एटीआरएल ने भी कैप की तरफ गया और जबकि पीआरएल भी हाई साइड की तरफ गया। इसके अलावा भी इंट्राडे के हवाले से बहुत सारी कॉल्स दी गई, जिसमें कॉसम था, कॉसम की प्रॉफिटिंग थी, फौजी फूड था, इसके साथ ही क्विज फूड था, पार्क इलेक्ट्रॉन था, बहुत सारी ऐसी कॉलें थी जिनकी कॉल दी गई अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट के दौरान, लाइव कॉल दी गई, जिनके हमने देखे टारगेट्स अचीव होते हुए नजर आए। जब एक क्लाइंट काम कर रहा होता है इसी बड़ी भी मार्केट के अंदर और फिर फेयर होता है कि यार अब 92,000 या 93,000 इंडेक्स हो गया है, तो वहां इन्वेस्टर जो है एंट्री लेते हुए डरता है, क्योंकि उसको ये होता है कि कभी भी मार्केट कहीं गिर ना जाए, कहीं प्रॉब्लम ना जाए या मार्केट के अंदर कोई गिरावट स्टार्ट ना हो जाए। लेकिन अगर आप किसी आम ब्रोकर के पास काम कर रहे होंगे तो वो तो आपको डराता रहेगा कि मार्केट बहुत हाई है, मार्केट में इस वक्त काम ना करो, डराता रहेगा, आपको काम नहीं करने देगा और आपको हर वक्त एक खौफ के आलम में रखेगा। लेकिन एक अच्छा ब्रोकर होगा जो टेक्निकल्स को सही समझता होगा तो वो आपको बताएगा कि ये स्टॉप लॉस रखें और टारगेट रखें, क्योंकि मार्केट एक लेवल ब्रेक कर रही है। आप देख रहे होंगे कि 72,000 से मुसलसल मार्केट लेवल ब्रेक के ऊपर ब्रेक कर रही है, लेकिन जो डरते रहे वो डरते रहे और काम नहीं कर सके। लेकिन जिनको टेक्निकल्स के लेवल्स पता थे तो वो बताते रहे कि ये लेवल्स का स्टॉप लॉस रख लें, अब यहां तक की तेजी करें, अब ये स्टॉप लॉस रख लें, अब इस आइटम ने इतना मूव करना है, इतना अपसाइड की तरफ जाना है, यहाँ पर रैली बननी है, यहाँ पर टारगेट हिट होना है। वो डराता नहीं है, वो आपको ऐसी मार्केट में जो काम कराता है और आपको एक हौसला देता है, एक आपको कॉन्फिडेंस देता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो ब्रांच है मुनीर खनानी की, जो मोहम्मदी ट्रेड टावर वाली ब्रांच है, ये आपको फुल कॉन्फिडेंस दे रही है, टेक्निकल के साथ स्टॉप लॉस बता रही है, टारगेट्स बता रही है और आपके टारगेट्स हिट भी करवा रही है। तो आप चाहें तो हमें ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पर। व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन करने के लिए आप मुझसे रब्ता करें व्हाट्सएप ग्रुप पर, स्पेशल ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आप मुझसे रब्ता करें व्हाट्सएप ग्रुप पर, और जिस किसी भी ब्रांच में हमारी अकाउंट है वो भी मूव कर सकते हैं हमारी तरफ और एक स्पेशल सर्विस अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे अदर हाउसेस के अंदर भी अकाउंट्स होते हैं जिनको अपडेट नहीं मिल रही होती है, तो चाहे तो केएमबी को ज्वाइन कर सकते हैं। केएमबी
इनको एक बेहतर प्लेटफॉर्म दे रहा है जहां पर वो एक अच्छी ट्रेडिंग कर सकते हैं, सुकून के साथ एक बेहतर काम करके अपने पोर्टफोलियो में इजाफा कर सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करो, आगे फॉरवर्ड जरूर करें। ठीक है जी, शुक्रिया। कामा मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज।